जो हमारा स्वभाव ही है, उसे कौन उपलब्ध करता है? भाषा छोटी पड़ जाती, भाषा की अड़चन आ जाती। भाषा तो मन से निकलती है, हमारे समाज के द्वारा आविष्कृत है। तो भाषा उस सत्य को नहीं बांध पाती। लेकिन फिर ये संबोधि दिवस क्यों मनाए जाते हैं? तो इस संबंध में मेरा यही कहना है कि ये प्रीतिकर हैं, सुंदर हैं, लेकिन अवास्तविक हैं, वास्तविक नहीं है। प्रतीकात्मक है इसलिए कि हमें उस संबोधि का, उस बुद्धत्व का स्मरण आए, क्योंकि उसे स्मरण ही करना है, उसे उपलब्ध नहीं होना है। तुम तो उसके साथ ही बैठे हो, बस एक पर्दा पड़ा है। सद्गुरुओं के बारे में कोई भी अनुमान न लगाया जाए, यही उचित है। क्योंकि सद्गुरु जब इस जीवन में आते हैं तो उनका एक मिशन है, उनका एक कार्य करने का ढंग है। वो राजनीतिक उद्देश्य से यहाँ नहीं आए, उन्हें कुछ स्थापित नहीं करना है, वो तो करुणावश है। तो उनका जीवन, उनके जीवन की एक एक घटना उनकी देशना है। और जब किसी सद्गुरु की देशना समझनी हो तो उसके शब्दों को समझना पर्याप्त नहीं होगा, उसके जीवन में घट रही एक एक घटना और घटना की जो शैली है उसको भी तुम्हें देखना और समझना पड़ेगा। संबोधि के लिए किसी उम्र का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो कि प्राचीन अवधारणा बनी थी कि अध्यात्म के लिए, बुद्धत्व के लिए एक लंबा इंतजार जरूरी है। हमारी ऊर्जा शिखर पर है, तब जल्दी से जल्दी उस अवसर का लाभ उठा लो। जब ऊर्जा शिखर से नीचे जा रही हो तो तुम्हें अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ये चूकने जैसी बात नहीं है। बुद्धत्व परिपूर्ण रूप से साधारण हो जाना है, परिपूर्ण रूप से सहज हो जाना है। संबोधि किसी समय सीमा में नहीं घटती, हमेशा स्मरण रखें। बुद्ध पुरुष इसकी घोषणा करते हैं करुणावश और दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको जब गलत ढंग से पकड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कुछ अथक परिश्रम करके संबोधि को उपलब्ध हो जाएं, हमारी भी तारीख बन जाए और हमारा भी संबोधि दिवस मनाया जाए। सद्गुरु होते थे, अपनी देशना देते थे, चले जाते थे, कोई जानता भी नहीं था कब संबोधि को उपलब्ध हो गए। भगवान बुद्ध ने उसको सिंबॉलिकली पूर्णिमा से जोड़ दिया था, प्रतीकात्मक रूप से। तो उन्होंने जन्म, निर्वाण, महापरिनिर्वाण सबको पूर्णिमा से जोड़ दिया था। वो उनका एक और प्रतीक था कि ऐसी ही अमावस की अंधेरी घाटियों से गुजरकर पूर्णिमा के शिखर पर जीवन पहुंच जाता है। जो उन अंधेरी घाटियों से बचता है वो उस पूर्णिमा के शिखर पर भी नहीं पहुंचता। जीवन ऐसा ही है, घटनाएं प्रतीकात्मक होती। बुद्धत्व कालातीत है, बियॉन्ड टाइम है, और किसी को बुद्धत्व उपलब्ध भी नहीं होता, ये भी जान लें। बुद्धत्व जब घटता है तो जो होता है व्यक्ति की तरह वो तो समाप्त हो जाता है और बस बुद्धत्व ही बचता है। इसीलिए सद्गुरु है भी और नहीं भी, होना और ना होना ही उसकी पहचान। भारतीय ऋषियों ने जो अपने प्रतीक खोजे हैं बेमिसाल है। वो कहते हैं कि जब अमृत प्रकट होता है तो उसके पहले समुद्र मंथन होता है। तो हर गहरे से गहरे सत्य के प्रकट होने के पहले और अमृत के प्रकट होने के पहले एक मंथन की प्रक्रिया चलती है, समुद्र मंथन जैसी।
और इसमें तुम्हारा शरीर और मन दोनों मथ दिए जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो फील गुड के पीछे भागते हैं वो कभी फील गुड को पहुंचते भी नहीं, क्योंकि फील गुड अगर अमृत जैसा है तो उसके पहले समुद्र मंथन की प्रक्रिया भी है। प्रकृति एक गहरे उत्सव में है और बुद्धत्व भी ठीक प्रकृति जैसा है, विरोधाभासों से भरा हुआ, सारी विपरीतताओं को अपने अंदर समेट कर चलता हुआ। यहाँ चंचल नदियां कल कल करती हुई बहती हैं, जैसे एक नृत्य में है, और तुम उनका उत्सव देख सकते हो। फिर दूसरी ओर मौन खड़े हुए पहाड़ हैं, गहरी शांति और स्थिरता में डूबे हुए पर्वत शिखर हैं, वो भी तुम्हें वही पुलक देते हैं, वो भी तुम्हारे रोम रोम को उसी तरह उत्सवपूर्ण बनाते हैं। जीवन विरोधाभास में और बुद्धत्व विरोधाभासों का एक नृत्य है, इसीलिए उसके बारे में बहुत कुछ कहना संभव नहीं।